हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आज का ये वीडियो है उस पीरियड के बाद की क्लीनिंग जब मैं बहुत ज़्यादा डाउन और सैडनेस में खुद को पाती हूँ और 3 से 4 दिन मैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह से नो होप, फुल सैड, ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड फील करती हूँ। उसके बाद मैं कैसे खुद को इन सारे इमोशन से बाहर लेके आती हूँ, वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई नो शायद आप में से कुछ लोग रिलेट ना कर पाए, बट ये वीडियो उनके लिए है जो रिलेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जब उन लोगों के साथ जिन्होंने लाइफ में थोड़ा बहुत हार्ड टाइम देखा है, सब कुछ सही जा रहा होता है, अचानक से आप फील करते हो कि कोई उम्मीद नहीं है एंड यू वांट टू गिव अप, यू फील लाइक टायर्ड, क्योंकि हमारी जो जर्नी है ना वो यार बहुत लंबी है, कोई एंड उसका दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में कई बार होप खत्म हो जाती है, यू जस्ट वांट टू गिव अप, यू वांट के बस अब और नहीं लड़ना और कुछ नहीं करना, हालात ठीक होंगे ही नहीं, कितना लड़ूं मैं। और ऐसी जब फीलिंग आती है ना तो यू जस्ट वांट टू गिव अप एवरीथिंग, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। और ऐसे में कई दिन, ऑलमोस्ट 3 दिन 4 दिन, यू जस्ट लाइक ऑन अ सर्वाइवल मोड, कुछ नहीं कर रहे हो, आप बेयर मिनिमम काम कर रहे हो जो जिंदा रहने के लिए, या फिर जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, जैसे कि मेरे ऊपर मेरे बेटे की है, तो वो सब चीज़ें आप कर रहे हो। अदरवाइज यू जस्ट डोंट इवन वांट टू बी देयर एनी मोर, यू जस्ट वांट टू रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एवरीथिंग। अगर आपको भी ऐसी ही फीलिंग कभी आई है, मुझे ऑलमोस्ट ये लगा लो साल में 2-3 बार तो आई जाती है, जब मुझे लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है लाइफ की और कितना भी लड़ो यार कोई एंड ही नहीं है इस चीज़ का, नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट। तो ऐसे में खुद को उस चीज़ से बाहर कैसे निकालें, क्योंकि बिलीव मी, आपकी ज़िंदगी में आप कैसा फील करते हो ना, 100% इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाहर वाले लोग, अगर कोई आपके यारे प्यारे दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते हैं वो आपकी, क्योंकि समझ नहीं सकते हैं वो आपको कि आप क्यों फील कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया। आप उनको कैसे बताओ कि कुछ नहीं हुआ है, रैंडमली आपको ऐसा फील हो रहा है। सो ऐसे में आपको खुद को ही बाहर निकालना होगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप ये चीज़ समझ जाओ कि आपकी ज़िंदगी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको ही खुद को खुश रखना है, आपको ही खुद को हैप्पी रखना है, तो सबसे पहला तो है जी, एक्नॉलेज दीज फीलिंग्स ना एक वेव की तरह होती है, एक हवा के जैसे होती हैं जो आपको छू के निकलेंगे ही निकलेंगे, आप भाग नहीं सकते उनसे। तो जब भी आप ऐसा फील करो ना, सबसे पहले सोचो कि हाँ ये फीलिंग है, दे गोइंग टू बी हियर और मुझे फील करनी पड़ेंगी, लेट देम बी। उस चीज़ को फील करो कि हाँ आपको बर्नआउट फील हो रहा है, हाँ आप टायर्ड फील कर रहे हो, एंड लेट इट बी, फील करो उन चीज़ों को। जब हम चीज़ें से भागते हैं ना तो वो हमारा पीछा ज़्यादा करती हैं, तो जब आप इन चीज़ों से भागोगे ना तो आपको हर महीने बर्नआउट फील होने लग जाएगा, हो सकता है हर वीक आपको ये सैडनेस घेर ले। तो 2-3 दिन, ऑलमोस्ट मे बी 2 दिन, लेट देम बी, फील देम, एंड आफ्टर दैट थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाएंगे फीलिंग, एंड देन आप काम कर सकते हो दोबारा से अपने ट्रैक पर आने के लिए, दोबारा से अपनी ज़िंदगी को हैप्पी मोड पे जीने के लिए। तो खुद को टाइम देना है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, ये है मेरे पहले 2 टिप। दूसरा, जब आप ऐसे फील करो तो प्रे करो। हाँ, कई बार आपका भगवान से भरोसा उठ सकता है, मेरा तो जब भी मैं ऐसा फील करती हूँ ना तो मैं बहुत नाराज़ रहती हूँ भगवान से, आई जस्ट लाइक वो वाई मी वाली फीलिंग आती है। बट स्टिल, भले ही आप भगवान से लड़ लो, ठीक है, जिस भी भगवान में आप मानते हो उनसे खूब लड़ाई करो, वाई मी, क्या चाहिए आपको मुझसे, जो करना है, उसके बाद प्रे भी कर सकते हो, बट रिश्ता मत तोड़ो। जिस भी हायर पावर में आप मानते हो उससे रिश्ता मत तोड़ो। देखिए, अगर आप उनसे प्यार करते हो ना, जिस भी हायर पावर को आप मानते हो, अगर उनको मानते हो, उनसे प्यार करते हो, तो उनसे लड़ने का, उनसे शिकायतें करने का आपको पूरा हक है। ये मत सोचिए कि हम भगवान से शिकायत करेंगे वो तो नाराज हो जाएंगे, नहीं, हम उनके बच्चे हैं और बच्चे को शिकायतें करने का, रोने का, लड़ने का, नाराज होने का पूरा हक होता है। तो अपनी हायर पावर से खूब लड़िए, खूब शिकायतें कीजिए, तभी तो प्रे कर पाएंगे।
और उसके बाद आता है कि देखिए, जब भी आप इस तरह की फीलिंग से घिर जाते हैं ना, तो आपके आसपास मैस क्रिएट होता है, क्योंकि जितना मैस आपके अंदर भरा है ना, वो आपके आसपास भी होगा। और आप क्लीन नहीं करना चाहोगे ऐसे में, क्योंकि आप बेयर मिनिमम पे सरवाइव कर रहे हो। तो सबसे पहला स्टेप मैं जो करती हूँ वो है क्लीनिंग थेरेपी, क्योंकि अंदर का मैस तभी ठीक होता है जब हम बाहर का मैस ठीक करते हैं। और धीरे धीरे जब हम अपने आसपास से चीज़ें क्लीन करते हैं ना, तो हमारा जो अंदर का मैस है ना, उसको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ही इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ क्लीन, उसकी बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि जब आप क्लीन करते हो ऑब्वियसली आप खड़े होके काम करने लग जाते हो, है ना। मूवमेंट होते हैं आपके 3 से 4 घंटे तो लगेंगे अगर आप अच्छे से क्लीन कर रहे हो तो वो सब चीज़ें ना अंदर की डार्कनेस को अच्छी नहीं लगती, तो वो थोड़ा थोड़ा भागने लगती है। तो क्लीनिंग स्टार्ट कीजिए, जिसका पहला सबसे बड़ी चीज़ है कि टू डू लिस्ट बना लीजिए। मैंने बहुत लंबी सी टू डू लिस्ट बना रखी है, जो हो सकता है मेरी 2 दिन में ख़त्म हो या 1 दिन में ख़त्म हो, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। तो एक टू डू लिस्ट बनाइए, हर रूम में जाइए और उसमें देखिए कि इस रूम में मुझे क्या क्या काम करना है। बहुत छोटे छोटे से काम भी लिखने हैं, सिर्फ एक चीज़ मत लिखिए कि क्लीन दिस रूम, नो। डस्टिंग करनी है, शीट चेंज करनी है, उसके बाद झाड़ू लगानी है, उसके बाद पोछा लगाना है। क्योंकि जब आप ये 4 चीज़ें टिक करेंगे ना, तो उससे आपको अच्छा लगेगा दैट यस आई डिड समथिंग, आई हैव अचीव्ड समथिंग। ओके, उसके बाद अपना स्पेस जो है वो क्लीन करना बस स्टार्ट कर दीजिए। एंड यस, म्यूजिक बिल्कुल मत भूलिएगा। आई नो, जब आप इस तरह की फीलिंग करते हो ना, तो आपको मन नहीं करता यार म्यूजिक सुनने का। ये लाइक म्यूजिक एक पॉजिटिव चीज़ है और आप एक नेगेटिव एनर्जी में, नेगेटिव वाइब्रेशन में हो, लेकिन फिर भी कोई भी प्लेलिस्ट लगा दीजिए। बिल्कुल मन नहीं करेगा, फिर भी लगा दीजिए। म्यूजिक में जादू है। जब आप लगाओगे, जिस भी तरह का आपको म्यूजिक पसंद है, बस सैड म्यूजिक मत लगाना, ठीक है। तो पंजाबी लगाओ आप, भजन लगा दो आप, लेकिन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। म्यूजिक स्टार्ट कर दीजिए और क्लीनिंग स्टार्ट कर दीजिए। नाउ बारी आती है डेकोरेशन की। अपने आसपास जो चीज़ें हैं उनको रीडेकोरेट कर सकते हो अगर आपको एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो। अगर आप लोग को लग रहा है ना कि आपको एनर्जी फील नहीं हो रही, बॉडी पेन कर रही है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत फेवरिश टाइप फील करती हूँ, मेरी बॉडी पेन करती है जब भी इस तरह का कोई दौर जो है वो मेरी लाइफ में आता है, तो मैं मेडिसिन ले लेती हूँ, ठीक है। कोई भी पेन किलर ले लेती हूँ जिससे मेरी बॉडी पेन ना करे, एंड आई जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। क्योंकि जब तक आप खड़े होकर काम नहीं करोगे, आई नो आपकी बॉडी ने एक सैडनेस के दिन देखे हैं 3 से 4, तो ऑब्वियसली आपको फेवरिश भी फील हो सकता है, आपको बॉडी पेन हो सकता है, मेरे पैरों में, हाथों में बहुत दर्द होता है। तो ऐसे में आप मेडिसिन ले सकते हो, नो हार्म इन दैट, ठीक है। नाउ डी क्लटर एंड रीडेकोरेट। जो चीज़ें मैसअप हो गई हैं क्योंकि आप सर्वाइवल मोड पे चल रहे थे, तो ऑब्वियसली चीज़ों को संभाल के उनकी जगह पे तो रखोगे नहीं, ऐसे में रीडेकोरेट कर सकते हो। और ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है चीज़ों को फेंकने का। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, जो चीज़ें आपको नेगेटिविटी की याद दिलवाती हैं और आपने संभाल के रखी हुई हैं, ये सबसे अच्छा वक्त है जब आप उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकते हो। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक रूम का या लाइफ के एक पार्ट का डी क्लटर आप ज़रूर कर सकते हो इस तरह की, जब भी आप फेस जो है वो फील करो। अच्छा, जब भी आप इस तरह की चीज़ें फील करो ना, तो आपको सोशल मीडिया से, स्पेशली इंस्टाग्राम से, यूट्यूब शॉर्ट्स से, इन तरह की चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको और भी डार्कनेस में खींच लेंगी। आपको यह एहसास होगा कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, दुनिया इतना कुछ अचीव कर रही है। मैंने एक मूवी में एक डायलॉग सुना था, उसमें एक दीवार पे लगी हुई पिक्चर को देख के किसी ने बोला था कि इसमें तो तुम लोग बहुत खुश लग रहे हो। देन द हीरोइन सेड के अपनी रोती हुई तस्वीरें दीवारों पे कौन लगाता है। सेम गोज विद सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे सब लोग अपने अचीवमेंट और अपनी हंसती हुई और 1001 फिल्टर वाली पिक्चर्स लगाते हैं, जो स्पेशली प्लान की हुई होती है कि यहाँ पे ऐसे खड़े होकर पिक्चर हम क्लिक करेंगे तो अच्छी आएगी। लेकिन जब आप नेगेटिव माइंडसेट में होते हो ना, तो यही पिक्चर्स आपको और भी नेगेटिव कर देंगी। आप और भी इस जोन में चले जाओगे कि सब खुश हैं, सब अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, आई एम लैकिंग, मैं बहुत डाउन फील कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। और वो चीज़ आपके मेंटल हेल्थ के लिए, जब आप डाउन फील कर रहे हैं, तब बिल्कुल सही नहीं है। सो स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, ये आपकी पहली चीज़ है। बिल्कुल आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। एंड देन यस, ईट हेल्दी। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, जब हम बहुत डाउन और
इस तरह से फील करते हैं, सैडनेस का जो दौर है वो चलता है ना, तो हमारा मन करता है कि हम अपना फेवरेट फूड खा लें। ठीक है, 1-2 बार के लिए ठीक है कि आपने आइसक्रीम खा लिया, आपने चॉकलेट खा लिया, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, और ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से देखा है कि जब आपका मन नहीं करेगा बिल्कुल भी आपका कि मैं खड़े होकर किचन में खाना बनाऊं, लेकिन अगर आपने 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम बाहर का खा लिया ना, फूड का और हमारे मूड का बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है। जितना जंक, जितना सड़ा हुआ खाना आप खाओगे ना, उतना ही सड़ा हुआ, उतना ही ड्रेन्ड आप फील करोगे। तो ऐसे में इस दौर से बाहर निकलने के लिए आपको हेल्दी खाना ही होगा। अगर आपने नहीं खाया ना हेल्दी, तो ये जो सैडनेस का दौर है और भी लंबा चला जाएगा, क्योंकि आप सड़ा हुआ खाना खा रहे हो, आपका मूड और भी ज़्यादा ख़राब होता चला जाएगा। हाँ, अगर आपको बाहर का खाना खाना है ना, तो आप अपना फेवरेट खाना को पूरी डिश मत मंगवाइए। आप थोड़ा बहुत आइसक्रीम खा सकते हो, चॉकलेट खा सकते हो, बट खाना कोशिश कीजिए कि आप घर पे ही बनाओ। भले ही आप सिंपल खिचड़ी बना लो, सूप बना लो, जो चीज़ बहुत इजी सी बन जाती है ना वो बना लो, बट कोशिश करो कि बाहर से अपना कंफर्ट फूड मत खाइए। 1 बार खा लिया ठीक है, मैक्सिमम 1 टाइम, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि अगर आपने जंक खाया तो आप इस दौर से बाहर नहीं निकल पाओगे। ओके, नेक्स्ट इज़ आपको क्या करना है कि अपना, जब हम इस तरह का दौर में होते हैं ना, तो हम छुट्टियां हमारा लेने का बहुत मन करता है, क्योंकि ऑफिस जाने का मन नहीं करता है। तो आपको क्या करना है कि आपको 1 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं लेनी है। ठीक है, ओनली 1 डे एंड दैट्स इट। जब आप ऑफिस जाते हो ना, आप अपने दोस्तों से मिलते हो, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करते हो, उनसे हंसते खेलते हो, क्योंकि सबको आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते और बिल्कुल नहीं बतानी है आपको। ठीक है, तो ऐसे में ना आपका मूड ठीक हो जाता है। तो 1 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं लेनी है। आपका मन करेगा कि मुझे नहीं जाना है, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, बट यू हैव टू गो देयर। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना, जब मैं इस तरह के फेज़ से गुजरती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा डाउन फील करती हूँ कि उसके बाद जब मैं अच्छा भी फील करती हूँ ना, तो मैं बहुत फेवरिश फील करती हूँ, और मुझे सच में फीवर हो भी जाता है, मेरा पूरा बॉडी पेन करता है, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा, और तब मुझे छुट्टी चाहिए होती है, बिकॉज आई एम मेंटली ओके नाउ बट आई एम फिजिकली नॉट ओके नाउ। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, जब सैटरडे संडे आता है ना, तब मैं 1 या 2 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, ताकि मुझे एटलीस्ट 2 से 3 दिन का आराम मिल जाए, जिसमें मैं अपना घर रीसेट कर लूँ और मैं खुद को 1 से 2 दिन बिल्कुल आराम दूँ, मेडिसिन ले सकूँ अपनी, ताकि मैं फिज़िकली भी थोड़ा बहुत ओके फील कर सकूँ। सो यू कैन डू दैट कि ये छुट्टियाँ जो है ना, आप ये बोलो कि जैसे ही मैं मेंटली अच्छा फील करूँगी तब मुझे ये छुट्टी लेनी है, एंड आई एम गोइंग टू रीसेट माई लाइफ, आई एम गोइंग टू रीसेट माई होम एंड देन रेस्ट इंटायर फॉर 1 डे। कुछ नहीं करूँगी, पूरा दिन आराम से लेटूंगी। सेकेंड थिंग इज़ वर्क ऑन योर रूटीन। देखो, मैं जब भी ऐसे ड्रेन आउट फील करती हूँ ना, तो मुझे वो हैबिट बहुत काम आती हैं जिन पे मैंने कॉन्शियसली तब काम किया था जब मैं अपनी लाइफ जी रही होती हूँ और जब मैं डाउन फील नहीं कर रही होती हूँ। जैसे कि मेरा मॉर्निंग रूटीन मैं बहुत लंबे टाइम से कर रही हूँ, वो अब मेरा सेकंड नेचर बन गया है। वो सारी हेल्दी हैबिट्स मुझे बहुत काम आती हैं जब मैं ऐसे डाउन वाले फेज़ में चली जाती हूँ, जब मैं सैडनेस वाले फेज़ में चली जाती हूँ। जैसे रात को टाइडी अप करके सोना, किचन क्लीन करके सोना, मॉर्निंग रूटीन में 3 to 4 स्टेप जो हैं वो ज़रूर से करना, ये हैबिट मुझे बहुत काम आती हैं जब मैं सैडनेस में फील करती हूँ, क्योंकि तब मुझे यही हैबिट मुझे वापस बैक ले आती हैं। और ये हैबिट जो है मैंने तब बनाई है जब सब कुछ सही जा रहा होता है, तब मैं कॉन्शियसली अपनी हैबिट्स पे काम करती हूँ। यही मेरी मेडिटेशन वाली हैबिट, यही मेरी प्रे वाली हैबिट, ग्रेटिट्यूड वाली हैबिट मुझे वापस से बहुत जल्दी लाइफ में लेके आ जाती हैं। तो जब आप सही फील करो ना और इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, तो अपने रूटीन पर हेल्दी 2-3 हेल्दी हैबिट्स पर काम करो, ताकि आपको ये हैबिट खींच लाएं दोबारा से। सेकंड इज़ नहाना आपको हर रोज़ है। बहुत अजीब लगता है ये चीज़ बोलना कि नहाना बेसिक चीज़ है, लेकिन जब आप डाउन फील करते हो ना, तो आपका बिल्कुल मन नहीं करता है। एवरी सेकंड डे यू हैव टू चेंज योर बेडशीट एंड नहाना है आपको, चाहे दिन में 2 बार नहा लो। नहाओ तो कपड़े भी चेंज करो, खड़े होके खुद पे आपने पानी डालना है, उससे हमारी ओरा क्लीन होती है। ठीक है, तो आपने खड़े होके खुद पे पानी डालना है बाल्टी से, या फिर शावर ले सकते हो, उसमें खड़े हो जाओ, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ खड़े रहो, उससे आपकी ओरा क्लीन होगी। ठीक है, पानी में आप थोड़ा बहुत सोल्ट भी डाल सकते हो, उससे भी हमारी नेगेटिव जो एनर्जी हमारे अंदर है वो क्लीन हो जाती है। एंड मेकअप शेकअप करके सुंदर बन जाओ। जब आप अच्छे दिखते हो ना, तो आपको अच्छा फील भी होता है।
and this part of this video is in partnership with Mamaearth. Thank you so much Mamaearth for sending me these amazing lipsticks. and ये जो लिपस्टिक्स है ना, ये बहुत ही प्यारे से समर कलर्स हैं सारे के सारे, और इंडियन स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं. दिस आर फ्रॉम मामाअर्थ क्रीमी मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक. इनमें है मुरमुर बटर एंड विटामिन ई. इनका टेक्सचर जो है वो बहुत ही क्रीमी और मैट है, तो आपके लिप्स को ड्राई बिल्कुल भी नहीं करता है. और उसके साथ ही अगर आप एक वर्किंग लेडी है ना, तो आपको पता होगा कि लॉन्ग स्टे लिपस्टिक हमारे लिए कितनी ज़रूरी है. हम पूरा दिन एक बार आप इनको लगा के जाइए, एंड एज यू कैन सी हियर इन दिस वीडियो, ये बिल्कुल भी जो निकल जाती है ना बीच से, लिप्स के बीच से, वो वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी. आप एक बार अप्लाई करेंगे और आपको रीअप्लाई करने की, बार बार चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, भले ही आप कुछ खाएं पिए. लॉन्ग स्टे मीन्स लॉन्ग स्टे, और टेक्सचर बहुत ही प्यारा है इनका. तो ये प्यारे प्यारे से शेड हैं. नंबर 1 इज़ रूबी क्रश, एज यू कैन सी, एंड पिल्लो न्यूड, और ये सारे कलर्स मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे, और इन शेड्स के नेम भी आपके साथ हैं. जो भी कलर आपको अच्छा लगता है या आपको लगता है कि आपके स्किन टोन के साथ जाएगा, यू कैन टोटली गो एंड चेक दैट आउट. अगर आपको ये सारे के सारे जो भी ये शेड है मामाअर्थ के, जितने भी ये लिपस्टिक हैं, ये आपकी इन सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और अगर आप इनको इनकी वेबसाइट या इनके ऐप से बाय करेंगे तो मेरा कोड हुड्डा 2024 यूज़ कीजिएगा, आपको मिलेगा 20% ऑफ. और ना सिर्फ इनकी वेबसाइट और ऐप, आप इनको जो अदर ऑनलाइन आउटलेट्स हैं जैसे अमेजन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल, इन पर भी जाकर बाय कर सकते हैं. उन सभी के लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. Mamaearth is all about goodness inside, and this goodness doesn't just lie in their products but also the value that they stand for as a brand. Mamaearth का जो plant based initiative है, every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025 Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. इसके साथ ही Mamaearth एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है, मीन्स दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज़. और इसके साथ ही मामाअर्थ की ये जो वाइप्स हैं, दे आर सो अमेजिंग. दीज आर माइसेलर जेंटल मेकअप रिमूवर वाइप्स, और इनमें है माइसेलर वाटर, एंड इसके साथ ही एलोवेरा जेल, जो आपके आईज और लिप्स के लिए बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है और बिल्कुल सूटेबल है. और यहाँ पर आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये एक ही वाइप आपके पूरे फेस का मेकअप रिमूव करने के लिए काफ़ी है, और आप इनको ईजिली अपनी आईज पर और अपने लिप्स पर भी यूज़ कर सकते हो. दीज आर एल्कोहल फ्री, और इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है. दीज वाइप्स आर डर्माटोलॉजिकली एंड ऑप्थेल्मोलॉजिकली टेस्टेड हैं. तो इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स के साथ ही आपको ना सिर्फ ऑनलाइन सभी आउटलेट्स पर, बल्कि ऑफलाइन, दैट मीन्स आपके नियर बाय स्टोर्स पर भी मिल जाएंगे. तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक देम आउट. सो नहाना और शीट चेंज करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और मैंने भी यहाँ पर क्लीनिंग करने के बाद, पूरा अपना घर जो है वो रीसेट करने के बाद, मेरा मूड एकदम से बहुत अच्छा हो गया था, एंड आई डिसाइडेड टू क्लीन माई सेल्फ. और मैंने बहुत ही अच्छे से एक लॉन्ग रिलैक्सिंग बाथ ली है यहाँ पर. आई ऑल्सो शेव माई इंटायर बॉडी, क्योंकि अब समर जो है वो समर आ गए हैं, विंटर चले गए हैं, तो आई डिसाइडेड टू डू इट. और पूरा रिलैक्सिंग बात मैंने ली है, और उसके बाद मैंने अपने लिए इलायची वाली शांति अच्छी चाय बनाई है. शांति बोल रही हूँ, शांति वाली चाय, पता नहीं कैसे बोल रही हूँ मैं. एंड यस, सो जब आप पूरा रीसेट करोगे ना, तो आपका मूड अपने आप थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा, और आपको लगेगा दैट यस यू आर बैक ऑन ट्रैक, एंड यू कैन गो विद ऑल योर रूटीन लाइफ. बट आपको अगर बहुत डाउन फील होना, तो आपको उतना ज़्यादा ये फील करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे दोबारा से मोटिवेटेड फील करना है और मुझे अपने गोल्स पर काम करना है. थोड़ा सा आपको स्लो चलना है उस टाइम पर. आप एकदम से बहुत हाइपर नहीं हो सकते हो, और ऐसे मोड में तो बिल्कुल नहीं जाना है कि मैं ऐसा क्यों फील करती हूँ. देखिए, जब आप लाइफ में थोड़ा सा हार्ड फेस देखते हो ना, तो लाइफ ऐसे अपने आप पूरी ज़िंदगी स्मूथली नहीं चलते हैं. आप मूव ऑन कर जाते हो उस चीज़ से, बट वो चीज़ें आपको बार बार आके डाउन फील करवाती हैं. कोई भी चीज़ उसको ट्रिगर कर सकती है. टू बी ऑनेस्ट, मुझे आज तक नहीं पता चला है जब मेरे साथ ऐसा होता है तो कौन सी चीज़ मुझे ट्रिगर करती है. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला सीज़न होता है तब वो ट्रिगर होता है, क्योंकि अप्रैल मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है.
नई क्लास में जाता है विहान, मुझे सभी इसके नए टीचर्स से बात करनी होती है और उनको बताना होता है दैट आई एम अ सिंगल मदर, सो आपको ध्यान रखना है इस बच्चे का कि इसके अराउंड भाई there's a lot of things that I have to talk to his teachers. तो मे बी वो चीज़ें ट्रिगर करती हैं मुझे। क्या चीज़ है जो ट्रिगर करती है मुझे आज तक नहीं पता चला, लेकिन मेरे साथ साल में 1 से 2 बार ऐसी चीज़ें होती हैं और मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट विद यू कि मैं हमेशा मोटिवेटेड और हैप्पी नहीं रहती हूँ। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लाइफ में बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ, वर्किंग टुवर्ड्स माई गोल, वो वाला मेरा एटीट्यूड होता है। बट मैं भी एक रियल इंसान की तरह डार्कनेस के फेज़ में चली जाती हूँ जहाँ पर मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं और मुझे लगता है आई एम जस्ट वॉन्ट टू गिव अप, आई वॉन्ट टू गिव अप, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट एनी मोर, और मुझे कोई उम्मीद दिखाई ही नहीं देती है और वो फेज़ बहुत बुरा होता है। द ओनली थिंग इज सबकॉन्शियस माइंड में मुझे पता है इस तरह की चीज़ होगी और मेरा सबकॉन्शियस माइंड में मुझे ये भी पता है कि आई एम अ फाइटर एंड आई एम गोइंग टू फाइट इट। मेरी ज़िंदगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीनी है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैंने बिठा रखा है कि मेरी ड्रीम लाइफ कैसी है। माना कि वो बहुत दूर है, अभी बहुत छोटे छोटे स्टेप्स से मैं उस पर काम कर रही हूँ और कई बार वो छोटे स्टेप मुझे इतनी दूर दिखाई देते हैं कि देयर इज़ नो होप फॉर मी और मैं गिव अप करना चाहती हूँ, बट नहीं करना है गिव अप। और जब मैं ऐसा फील करती हूँ तो रियल में मेरी फीलिंग क्या होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप भी इन चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो ना, देन यू आर नॉट अलोन। मैं भी फील करती हूँ, मैं भी डाउन फील करती हूँ और कई कई दिन तक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और मुझे लगता है मुझे गिव अप करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। आई डोंट वांट टू वर्क ऑन माय गोल्स, आई जस्ट वांट टू गिव अप एवरीथिंग। व्हाई कांट आई हैव एन ईजी लाइफ एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी हो। तो आपको पता है इन चीज़ों से निकलने के लिए ना तब काम करना है जब आप अच्छा फील कर रहे होते हो और उस टाइम आपने जितना खुद पे काम किया है, जितना मेंटली काम किया है अपनी मेंटल हेल्थ पर, वही चीज़ें आपको बहुत जल्दी क्विकली इन चीज़ों से बाहर लेके आएंगी। मुझे याद है कुछ साल पहले जब मैं इस तरह का फेज़ में रहती थी ना, तो मैं कई बार 1-1, 1.5 महीना इस तरह के फेज़ में रहती थी कि मैं कुछ भी नहीं करती थी, बेयर मिनिमम तक नहीं करती थी। उसके बाद 10 से 15 दिन तक, हफ्ता मैं ऐसे ही रहती थी, दैट इसी फेज़ में मैं रहती थी। बट नाउ 2-3 डेज मैक्स, और उसके बाद मैं खुद को पिकअप कर लेती हूँ। और ये इसलिए हुआ है बिकॉज मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पे काम किया है। तो अगर आपको लगता है ना कि आपके घर के काम ज़रूरी हैं और आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ घर के काम प्लान करती हो, स्टॉप इट। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी रखो। स्पेशली आपका मॉर्निंग रूटीन बहुत सही करो। आप इतना कि आप एवरी सिंगल डे यू आर वर्किंग ऑन योर मेंटल हेल्थ। हम लेडीज़ को ना बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। भले ही आपकी एक नॉर्मल लाइफ हो तब भी आप बहुत चीज़ें ऐसी फेस कर रहे होंगे ना, जो मतलब एक स्ट्रगल होता है मेंटली। और अगर आप अपने मेंटल हेल्थ को डेली रूटीन में स्ट्रॉन्ग नहीं करते हो ना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे आप बाद में। सो वर्क ऑन दैट and go for a walk. You can go, छत पे चले जा सकते हो आप, क्योंकि जब मुझे ऐसा फील होता है ना, मैं पार्क में नहीं जाती हूँ, मैं छत पे जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं अकेली होती हूँ। पार्क में बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, उन सबकी एनर्जीज होती हैं। तो मैं सिंपल छत पे जाती हूँ और मैं वहाँ पे वॉक करती हूँ अकेले, 1 घंटा आधा घंटा जितनी भी मुझ पे होती है, बहुत स्लोली। अपनी सिस्टर से बात करती हूँ, उस इंसान से बात करती हूँ जिसको मैं शेयर कर सकती हूँ, जिसके साथ मैं, एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव अ सिस्टर जिसके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ दैट राइट नाउ आई एम फीलिंग सैड, और वो उन चीज़ों को समझती है। सो अगर आपकी लाइफ में भी कोई इस तरह का इंसान है, यू कैन टॉक टू दैट पर्सन फॉर लाइक हाफ एन आवर। और ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ अपना रियल वो वाला फेज़ शेयर किया है जिसमें मैं बहुत डार्क फेज़ में हूँ। एंड आई वॉन्ट योर कमेंट्स, भर के मुझे कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ आई नीड मोटिवेशन फ्रॉम यू राइट नाउ। और हाँ, यहाँ पे मेरा दिन ख़त्म हो गया है। और यस, एक टिप ये भी है कि आप रोम-कॉम मूवीज़ देख सकते हो या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ देख सकते हो जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। बहुत मेरा मूड ठीक हो जाता है जब भी मैं साउथ इंडियन मूवी देखती हूँ या फिर कोई रोम-कॉम मूवी देखती हूँ। और यहाँ पर
10 बज चुके हैं और मैं वैसे भी 11 बजे तक सोती हूँ, तो 1 घंटे के आसपास मैंने रोमकॉम सीरीज़ लगाई हुई है। आई एम गोइंग टू वॉच दैट एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्लीप। तो अगर आप इस तरह के फेज़ में हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। उम्मीद है कि किसी न किसी के ये ज़रूर काम आए, क्योंकि मुझे लगता है अगर इस तरह की वीडियो मुझे यूट्यूब पर मिल जाए तो मेरी बहुत हेल्प हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। शायद सबके लिए नहीं है, बट जिसके लिए भी है प्लीज़ कमेंट डाउन। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए आपके। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लगता है, गो टू माई चैनल, सी व्हाट कंटेंट आई मेक एंड यू आर इनटू दैट, देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर डिजिटल फैमिली। और यस, बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगेन वही वाली सुपर मोटिवेटेड वर्किंग ऑन माई गोल्स टाइप ऑफ कंटेंट। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। बट येस, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहती हूँ, हमेशा अपने गोल्स पर काम नहीं करती हूँ। दिस इज़ ऑल्सो मी, द रियल मी, एंड आई एम शोइंग दैट टू माई डिजिटल फैमिली। आई नो बहुत ज़्यादा मतलब मैंने डिबेट किया है कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए या नहीं, एंड आई डिसाइडेड टू बी रियल बिकॉज आई वॉन्ट to see this kind of content on YouTube when I feel down, and that's why I posted it. Maybe मेरी तरह किसी को ज़रूरत हो तो उसको ये मिल जाएगा। I love you all, take care and bye.